हाँ तो दोस्तों, उसी क्वेश्चन का मैं आपको गुडविल का ट्रीटमेंट समझा रहा हूँ कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट कितना लिखा हुआ है 42,000। ठीक है, मैं इसी में कर रहा हूँ। गुडविल कितनी वैल्यूएशन की थी, कैसे एंट्री आई, मैं आपको बताना चाहता हूँ। गुडविल है आपका क्वेश्चन में कि गुडविल नया फर्म का वैल्यू किया 42,000। ठीक है, और रिटायरमेंट ले रहे हैं वृष। ठीक है, 42,000 इंटू उसका रेशियो पुराना क्या था 3:2:1 यानी 2/6। आप 2/6 निकालिए आप, तो आपका आएगा 14,000। ठीक है, हमें क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नई रेशियो, पार्टनर कौन बचे, क्रिस और पेटर। ठीक है, तो क्रिस की नई रेशियो क्या देके रखी है क्वेश्चन में, क्रिस की नई रेशियो देके रखी है, न्यू प्रोफेशन क्रिस एंड पेटर इज 5:1। ठीक है, तो 5:1 यानी 5/6 माइनस पुरानी रेशियो क्या थी 3:2:1 यानी 3/6, तो 6 5 माइनस 3 इक्वल टू 2/6। पेटर की पुरानी रेशियो क्या है, न्यू रेशियो क्या है 5:1 थी। देखिए, न्यू रेशियो ऑफ क्रिस एंड पेटर में लिख देता हूँ, नया रेशियो 5:1 था, और ओल्ड रेशियो ऑफ क्रिस रिस और पेटर थे 3:2:1। ठीक है, तो हम लोग को गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला था न्यू माइनस ओल्ड। क्रिस का न्यू रेशियो क्या है 5:1 यानी 5/6, और पुरानी रेशियो है 3/6, करने से क्या है 2/6। पेटर की न्यू रेशियो क्या है 1/6, और पुरानी रेशियो क्या है वो भी 1/6। तो ये क्या हो गया, नाइदर सेक्रीफाइस नाइदर गेन, यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रिस गेन किया। तो एंट्री क्या होगा, क्रिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो गेन करता है वो डेबिट होता है। 2 रिटायरमेंट कौन ले रहा है, वृष कैपिटल अकाउंट, कितनी 14,000। ठीक है, तो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो वृष में आएगा बाय क्रिस बोल के, और 2 वृष लिखोगे तो वो जाएगा आपका क्रिस का अकाउंट में। बाय क्रिस लिखोगे तो वृष में आएगा, और 2 वृष लिखोगे तो क्रिस में आएगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। यानी क्रिस को देनी है 14,000। ठीक है, अब आंसर सॉल्यूशन में देखिए, लास्ट बाय क्रिस कैपिटल अकाउंट कितना 14,000। ठीक है, अब आप टोटल कर दीजिए, क्रिस की 46 + 6 52, 52 + 9 61। ठीक है, 61 - 14 इक्वल टू 47,000। ये नई के जब नया फॉर्म है उसमें इसकी कैपिटल इतनी होगी। इसका हम लोग बाद में करते हैं, पहले पेटर का कर लेते हैं। 20 + 2 22, 22 + 3 25, 25 माइनस, यहाँ पर कुछ है नहीं कुछ भी माइनस करने के लिए, तो टू बैलेंस शीट 25,000। ठीक है, वृष की बात है तो वृष का टोटल हो रहा है 30 + 4 + 6 + 14 इक्वल टू 54,000 हुआ। उसके बारे में बोला क्या क्या था कि 54,000 में से आप 26,000 उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। उसकी एंट्री क्या होती है, अगर पार्टनर रिटायरमेंट होता है और उसका, तो उसकी एंट्री होती है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, यानी वृष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वृष लोन अकाउंट। ठीक है, तो टू वृष लोन आ गया आपका 26,000। बचा कितना 54 - 26 28। क्वेश्चन में लिखा होता है कि 26,000 तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, बाकी उसका बैंक से पेमेंट कर दो। अगर नेसेसरी हो तो लोन ले लेना बैंक से। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर के अंदर में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी बचा वो 28,000 आपने बैंक से पेमेंट कर दिया। लेकिन आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है बैंक का बैलेंस कितना 7,600, लेकिन आपने पेमेंट कर दिया कितना, आपके पास बैंक में बैलेंस है 7,600 और आपने पेमेंट कर दिया वृष को 20, आपने पेमेंट कितने का किया 28,000 का। आप माइनस करो तो आपका आएगा नेगेटिव में 20,400। यानी ये क्वेश्चन बोलने का कोशिश कर रहा है, आपने पेमेंट तो कर दिया 28,000 रुपया का, आपके पास बैंक का बैलेंस था 7,600, बाकी आपने 20,400 क्या किया, बैंक से लोन लिया। ये नए फॉर्म में आपके लोन में आएगा, यानी लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में आएगा 20,400 रुपये। ठीक है, अब आते हैं जल्दी से देखते हैं बैलेंस शीट ऑफ क्रिस एंड पेटर। फर्नीचर का देखिए, पहले बैलेंस था आपका फर्नीचर का, पहले बैलेंस था आपका 41,000, इंक्रीज हुआ 4,000। पहले स्टॉक का वैल्यू था 9,000, उसके बाद डिक्रीज हुआ था इसलिए -900। ऐसे डिक्रीज होगा तो माइनस, इंक्रीज होने से प्लस होता है। ठीक है, प्रीमाइसेस पहले था 80,000, उसके बाद 16,000 इंक्रीज
तो 96,000। डेटर्स पहले था 6,000, नया प्रोविजन 300 बोल रहा था, मैं बताया था 5,700। ठीक है, फिर आप लोग देखिए क्रेडिटर्स वैसा का वैसा रहा। बैंक लोन जो आया वो इधर से आया आपके पास पेमेंट के लिए, और देखिए बैंक गायब हो गया क्योंकि बैंक में पैसा बचा नहीं, क्योंकि आपने सारे पेमेंट दे दिए। 7,400 600 तो ऑलरेडी दे दिया, नया लोन लिया आपने 20,400 का, वो आ गया। बिल पेबल आ गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गया। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस पहले था 6,000 रुपया, फिर 1,200 रुपया और देना पड़ा लाइबिलिटी के लिए। रिस्क लोन अकाउंट में आ गया 26,000 रुपया, और कैपिटल में क्रिस और पेटर 47 और 25, ये आ गया यहाँ पर 47 से और 25 से। ठीक है, चलिए दोस्तों नए क्वेश्चन में आते हैं। अभी ये जो आपके क्वेश्चन नंबर 22 है शेयर्स का, इश्यू ऑफ शेयर्स, मैं इसको आपको दूसरे वीडियो में दूंगा एकदम लास्ट में, हो सकेगा तो कृपया करके हम लोग दूसरे पार्ट भी जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, ट्वेंटी 23 नंबर में आइए आप, क्या लिखा है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, 12% डिवेंचर्स 31 मार्च 2019 को है 2 लाख, और 31 मार्च 2020 को है 1,60,000। एडिशन इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस आइदर ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर, यानी 30 सितंबर को देती है पेमेंट और 31 मार्च को देती है। डिवेंचर्स वे रिडीम ऑन 30 सितंबर 2019। डिवेंचर कब रिडीम किया, 30 सितंबर 2019 को। ठीक है, तो मैं आपको लाइन डायग्राम से बताने का कोशिश करूंगा, अपने कॉपी में जो करके रखा हूं। ठीक है, आपने क्या किया कि रिडीम किया, तो इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में आगे, हाउ मच अमाउंट रिलेटेड टू अबव इन्फॉर्मेशन विल बी शोन इन फाइनेंशियल एक्टिविटी फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, तो आपका है डिवेंचर, पहले कितना था 31 मार्च 2019 को 2 लाख रुपया, और 30 सितंबर को कितना हुआ 2019 को 1,60,000 रुपया। पहले आप गहराई को देखिए, पहले डिवेंचर होल्डर वालों को हम लोग क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना देके रखा है क्वेश्चन में, 12%। ठीक है, आपका पहले डिवेंचर कितना था 2 लाख को, 30 सितंबर को आपने रिडीम कर दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिवेंचर्स वे रिडीम ऑन 30 सितंबर 2019। फिर कितना रिडीम किया, 2 लाख से कितना हुआ 1,60,000, यानी 40,000 का आपने रिडम्पशन कर दिया, यानी 40,000 डिवेंचर वालों को पैसा दे दिया। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 40,000 पैसा दे दिया। पैसा देने से क्या होता है, आउटफ्लो होता है, इसलिए मैंने नेगेटिव में लिखा है आउटफ्लो होने से। ठीक है, और फिर क्या लिखा हुआ है, ऑन रुपीज, और इंटरेस्ट के बारे में कैसे कैलकुलेशन किया मैंने डायग्राम से बताइए। पहले था आपने 31 मार्च 2019 को, ये 31 मार्च को 2019 को डिवेंचर का वैल्यू है 2 लाख रुपया का, बोला कंपनी देती है इंटरेस्ट 30 सितंबर को और 31 मार्च को। तो पहले आपने देखिए 2 लाख से लेके 31 सितंबर तक तो आप लोग इंटरेस्ट दोगे 2 लाख के ऊपर, उसके बाद 1,60,000 30 सितंबर से लेके 31 मार्च तक दोगे आप कितने पर, 1,60,000 के ऊपर। ये आप जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल करते थे वैसा ही है। ठीक है, तो 2 लाख के ऊपर 12% दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 12% फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, आप देखिए 31 मार्च 19 है, यानी ये 1 अप्रैल 2019 है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा ले लीजिए, तो कितना हुए पूरे 6 महीने। तो 2 लाख इंटू 12% इंटू 6/12 करेंगे तो आपका आएगा 12,000। फिर 1,60,000 सितंबर से यानी अक्टूबर से लेके मार्च तक वापस 6 महीना काउंट कर लीजिए, तो आपका कितना पे देंगे आप, 1,60,000 के ऊपर, तो वो आएगा 9,600। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इंटरेस्ट देना और डिवेंचर को रिडीम करना दोनों ही क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज है। तो ये दोनों को माइनस कर दिया मैंने, तो 40 + 21,600 61,600, इसको बोलते हैं नेट आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी 61,600। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू क्विकली 24 नंबर, क्या लिखा है, व्हाट विल बी द करेंट रेशियो ऑफ ए कंपनी हुज नेट वर्किंग कैपिटल इज 0। नेट वर्किंग कैपिटल इज 0, नेट वर्किंग कैपिटल 0 होना, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आपकी वर्किंग कैपिटल कब 0 होगी, जब करंट एसेट्स भी 1 रुपया और करंट लायबिलिटी भी 1 रुपया। ठीक है, यानी रेशियो क्या होगा, 1:1। रेशियो क्या होगा आपका, 1:1। इसका आंसर सॉल्यूशन में यही है 1:1, क्योंकि आपके पास कितना है पैसा, 1 रुपया करंट एसेट्स है और लायबिलिटी भी आपकी कितनी की है, करंट लायबिलिटी 1 रुपये की। इसलिए इसका क्या होगा कि आपको 1 रुपया ही तो आपके पास कैश है। सपोज मान लीजिए कि आपके पास कितना रुपया है, 1 रुपया कैश है और आपका 1 रुपया ही आपको देना है
कर्जदार को यानी क्रेडिटर्स को, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर में। 25 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है, देखिए फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है जो आप लोग इंटरेस्ट देते हो बैंक वालों को, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स या इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन या गारंटी चार्जेस, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इंटरेस्ट देना और ये जो गारंटी चार्जेस ये सब होते हैं, वो सब होते हैं आपके फाइनेंस कॉस्ट। लेकिन जो ये बैंक चार्ज होता है ना, ये आपका फाइनेंस कॉस्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये बैंक आंसर, करेक्ट आंसर होगा बैंक चार्ज, ठीक है। नंबर 6 क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जो चीजें हम लोग बार बार नहीं करते, जो कभी कभी, जैसे आप जमीन जायदाद एक बार खरीदते हो, ठीक है, आप पैसा इन्वेस्ट करते हो इन शेयर्स, कभी कभी करते हैं। जो आम लोग आदमी होते हैं वो लोग कभी कभी करते हैं, जिनका रेगुलर काम है वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे नॉर्मली इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग आप लोग कभी कभी करते हो। परचेस ऑफ फर्नीचर, बिल्डिंग, परचेस ऑफ प्लांट मशीनरी, वी डोंट बाई दिस थिंग्स डेली, सो दिस आर कभी कभी, तो वो होता है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। ये मेरा और नहीं हम लोग जमीन जायदाद बेचते हैं हमेशा के लिए। तो ए नंबर लिखा हुआ है परचेस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होता है, जो सिक्योरिटीज मीन्स व्हाट होता है, सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब रोज होता है परचेस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर रुपीज। लेकिन मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब होता है जो कन्वर्ट हो सके केस में जल्दी से जल्दी, ठीक है। सिक्योरिटीज का मतलब तो शेयर्स, डिबेंचर्स होता है, लेकिन मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब जो आप लोग डेली करते हो, ठीक है। सेल ऑफ लैंड ये नहीं हो सकता। सेल ऑफ 25,000 शेयर्स, अभी मैंने बताया था शेयर्स, लैंड, ये लोग को आप रोज रोज नहीं बेचते, ठीक है। कभी कभी होता है। डी परचेस ऑफ इक्विपमेंट, यानी कभी कभी जो होता है वो इन्वेस्टिंग है, यानी ए नंबर जो है वो परचेस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर 25,000 कैश, ये आपका है ऑप्शन 1, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, ठीक है। नंबर 27 प्रपोज डिविडेंड इज ए डैश एक्टिविटी दैट इज कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। कौन सी लाइबिलिटी होती है, कंटीजेंट लाइबिलिटी। नंबर 28 द डेज में इंडिकेट दैट द फर्म इज एक्सपेक्टिंग स्टॉक आउट्स एंड लॉस सेल। स्टॉक के लिए हम लोग बनाते हैं, स्टॉक का मतलब होता है इन्वेंट्री, ठीक है। सो ए नंबर है एवरेज पेमेंट मेथड, बी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सी एवरेज करेक्शन पीरियड, डी क्विक रेशियो। सो योर ऑप्शन बी इज राइट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नंबर 29 क्या लिखा हुआ है, करंट रेशियो ऑफ विदुर प्राइवेट लिमिटेड 3:2, अकाउंटेंट वांट्स टू मेंटेन इट एट 2:1. Following option are available. He can repay bill payable. He can purchase goods on credit. He can take short term loan. ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में बता देता हूँ। जब आप पहले 2 और 3 के बारे में डिस्कस करते हैं, ही कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज करते हो तो स्टॉक आपका आता है, क्योंकि माल आएगा तो स्टॉक आएगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट में मनी टू क्रेडिटर अकाउंट, यानी कि स्टॉक क्या है, करंट एसेट्स, और क्रेडिटर क्या है, करंट लायबिलिटी, दोनों ही। और करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। ये दोनों अगर आपके पास आ रहे हैं तो आपकी क्या होगी, करंट एसेट्स भी बढ़ेगी और करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, यानी रेशियो आपका बढ़ जाएगा। और हम लोग को तो रेशियो क्या होगा, कम आना पड़ेगा। तो 2:2 कमाने के लिए तो हम लोग को कुछ अलग करना पड़ेगा। ही कैन टेक शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन लेने से भी क्या होगा, पैसा आएगा तो बैंक टू बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए हो भले। तो इसमें भी क्या होगा, करंट एसेट्स बढ़ेगी आपकी। बैंक तो क्या होता है, बैंक का मतलब करंट एसेट्स, बैंक लोन माने अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो करंट लायबिलिटी, दोनों बढ़ेगी तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन है। ही कैन रिपे बिल पेबल। बिल पेबल करने से क्या होगा, पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो क्या होगा, करंट एसेट्स, पैसा जाएगा तो करंट एसेट्स कम होगा थोड़ा सा, और करंट लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिल पेबल इसे करंट लायबिलिटी, और कैश जाएगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी ऑप्शन 1 इज द राइट, ही कैन रिपे बिल पेबल, ठीक है। नंबर 30 कैलकुलेट प्रॉपर्टी रेशियो इफ टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो इज 2:1। टोटल एसेट प्रॉपर्टी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग देखिए। प्रॉपर्टी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयरहोल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स। क्या होता है, शेयरहोल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स। एंड शेयरहोल्डर्स फंड का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। शेयर कैपिटल माने इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में आपका, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो इज व्हाट, 2:1। डेब्ट कितना है, 5 लाख, ठीक है। तो टोटल एसेट्स बाय डेब्ट इक्वल टू 2:1, यानी 2/1। डेब्ट दे के रखिए 5 लाख, तो टोटल एसेट बाय डेब्ट इक्वल टू 2/1, यानी टोटल एसेट्स कितनी हो गई, 10 लाख।
ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स ऑफ, इक्विटी शेयर कैपिटल 0.5 टाइम्स ऑफ डेप्ट, यानी जो डेप्ट आई है, डेप्ट तो देके रखी हुई है 5 लाख, तो इक्विटी शेयर कैपिटल किसका आधा है, 0.5 ऑफ डेप्ट, बता के रखा है डेप्ट क्या आधा है, 0.5 ऑफ डेप्ट, डेप्ट बता के रखा है ना आपको 5 लाख। मैंने टोटल एसेट्स तो फाइन किए है क्योंकि रेशियो दिया हुआ था, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो 2:1 है, और आपको डेप्ट पता था कितना 5 लाख, तो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही मैं टोटल एसेट्स निकाला हूँ 10 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल बोला 0.5 टाइम्स ऑफ डेप्ट, डेप्ट कितनी है 5 लाख, ठीक है, तो 2.5 लाख निकल गया अपना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, दो इक्विटी कितनी निकली थी 2,50,000, 2,50,000 का 25% कितना होगा 62,500, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो अपना प्रॉपर्टी रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स तो निकल गया अपना 10 लाख, और इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी पता है हम लोग को। शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला क्या है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, ठीक है। तो इक्विटी आई 2,50,000 और 62,500 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों मिला के कितनी हुई कैपिटल 3,12,500। लेकिन अपना एक और चीज बाकी है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 10 लाख एंड रेट ऑफ टैक्स इज 40%। एक बात बताओ, प्रॉफिट जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो बचता है वही तो ओनर्स का होता है। ओनर्स माने कौन, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के पास जो बचेगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 10 लाख, रेट ऑफ टैक्स 40%, यानी आप प्रॉफिट के ऊपर 40%, प्रॉफिट कितना है 10 लाख, 10 लाख के ऊपर आप 40% टैक्स दे दो, ठीक है, तो बचेगा जो वो आपको चला जाएगा शेयर होल्डर्स फंड में, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने निकाल लिया, 10 लाख का आपका प्रॉफिट था बिफोर टैक्स, टैक्स देने का 40% ऑफ 10 लाख कितना होगा 4 लाख, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 6 लाख रुपया। यानी अपना क्या था, शेयर होल्डर्स फंड के लिए क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल कितना आया, इक्विटी शेयर कैपिटल आया अपना 2,50,000, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था 25% ऑफ इक्विटी, इक्विटी जो था, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बच्चों, सिर्फ आपको टेक्निकली करना है 62,500, और रिजर्व एंड सरप्लस ये जो बच गया 6 लाख रुपया, ठीक है, ये करके आपका आएगा 9,12,500, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स फंड 9,12,500 और टोटल एसेट्स आ गया 10 लाख, तो 9,12,500 डिवाइड बाई 10 लाख इक्वल टू 9125/1000, 2020 काट दिया मैंने, ठीक है, और सॉरी ये 10,000 रहेगा, ठीक है, तो आ जाएगा आपका रेशियो 0.912:1, ठीक है। तो और एक और ऑप्शन देके रखा आपको, और फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकलेगा वो देखिए, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना देके रखा है 7,50,000। पहले तो मैं बता देता हूँ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। क्या, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, सॉरी प्रॉफिट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है। आपका प्रॉफिट क्या है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होना चाहिए आपका, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना 7,50,000, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को हम लोग को लेके आना बिफोर टैक्स एंड बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना रखा है 7,50,000, रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना 25%, 9% डिबेंचर कितना 8 लाख, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसको मैं मानता हूं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना लेके रखा है 7,50,000, लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी x, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स है उससे टैक्स को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट को क्या माना है x, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को x, 25% टैक्स है, 25% ऑफ x प्रॉफिट के ऊपर जो देंगे आप, प्रॉफिट को क्या माना था x इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7,50,000। ये एलसीएम लिया मैंने, यहाँ पर 1 और 100 का एलसीएम 100, 1 का टेबल में 100 टाइम्स 100 इंटू एक्स इक्वल टू 100x माइनस ये 25 इंटू एक्स इक्वल टू 25x इक्वल टू 7,50,000, देन x इक्वल टू 100x माइनस 25x इक्वल टू कितना होता है 75x, 75x बाई 100 इक्वल टू 7,50,000, देन यू क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इधर चला जाएगा, 75 नीचे आ जाएगा, ये आएगा x इक्वल टू 10 लाख। ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। याद रखना बच्चों ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट नहीं आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना 10 लाख। आपका डिबेंचर कितना है वैल्यू 9% डिबेंचर 8 लाख, तो ये 9% डिबेंचर को क्या करेगा
8 लाख का 9% कितना होता है 72,000। दिस इज द इंटरेस्ट दैट यू आर गोइंग टू पे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आया 10 लाख प्लस इंटरेस्ट कर दो 72,000, तो ये बन जाएगा इतना देर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, अभी इंटरेस्ट को जोड़ दिया तो क्या हो गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इतना है 10 लाख 72,000। अब आ गया आपका 10 लाख 72,000 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिक्स इंटरेस्ट चार्ज था आपका जो डिबेंचर में आप इंटरेस्ट चार्ज किए यानी 72,000, तो डिवाइडेड बाय 72,000 कर देना तो ये आंसर आ जाएगा 14.89 टाइम्स। ओके, थैंक यू, वेलकम बैक। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 में आपका वो सम होने के बाद एक और ऑप्शन दिया गया है, और क्रिस व्रिस एंड पेटर आर पार्टनर्स इन पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। व्रिस रिटायर्ड फ्रॉम द फार्म ऑन डेट डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फार्म वाज एज फॉलोज। क्रेडिटर्स 15,000, जनरल रिजर्व 12,000, बैंक में देखिए 7,600, फर्नीचर 41,000, उसके बाद देखिए बिल पेएबल 12,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,200, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 6,000, कैपिटल क्रिस की 46,000, रिस्क की 30,000, पेटर 20,000, स्टॉक 9,000, प्रीमाइसेस 80,000, डेटर्स 6,000, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400, -6,000 -400 करने से 5,600। ये आपकी बैलेंस शीट दी हुई है। फिर एडिशन इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, एडिशन इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है आपका premises to be appreciated by 20%, stock depreciate by 10%, and provision for doubtful debts was to be maintained at the rate 5% on debtors. Further provision for legal damages is to be increased by 1,200 and furniture to be brought up to 45,000. ठीक है, goodwill of the farm is valued at 42,000. नंबर रिटायरमेंट ले रहा है कौन, व्रिस, ठीक है। तो बोला है कि 26,000 फ्रॉम विस कैपिटल अकाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, यानी विस की कैपिटल से ये सब सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी प्रॉफिट लॉस बांटने के बाद, रिवलेशन का प्रॉफिट बांटने के बाद, जनरल रिजर्व, ये सब सारी ट्रीटमेंट करने के बाद उसका जो भी कैपिटल बनता है उसमें से 26,000 रुपया उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा और बाकी का पैसा उसको बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे। अगर फार्म के पास पैसा नहीं है, इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में भी ऑप्टेन फ्रॉम द बैंक, अगर बैंक के पास पैसा नहीं है तो वो आप लोग बैंक से लोन लेके कर दीजिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ क्रिस एंड पेटर इज डिसाइडेड टू बी 5:1। ये नया रेशियो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आपकी गुडविल की वैल्यूएशन कितनी की है 42,000। आपको यहाँ पर जब रिटायरमेंट होता है तो आपको निकालना पड़ता है गेनिंग रेशियो। क्या निकालना पड़ता है, गेनिंग रेशियो, ठीक है। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये जो बच्चों ये जो सम है ये मैं आपको सीबीएसई के सैंपल पेपर में जो सॉल्यूशन देके रखा हुआ है मैं उसी से समझाने का प्रयत्न करता हूँ, आप लोग कृपया ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट है जो रिवोल्यूशन का हम लोग कर रहे हैं, तो रिवोल्यूशन के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रीमाइसेस एप्रिशिएट, प्रीमाइसेस क्या है, आपकी एसेट्स 80,000 है, 80,000 का 20% कितना होता है 16,000। आपकी प्रीमाइसेस बढ़ रही है, बढ़ने से क्या होगा, रिवोल्यूशन क्रेडिट होगा। तो आपको लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोलता है तो बढ़ने से रिवोल्यूशन क्या होगा, क्रेडिट। तो आपको लिखना है क्रेडिट साइड में बाई प्रीमाइसेस, क्या लिखिएगा, बाई प्रीमाइसेस 16,000। देन स्टॉक डेप्रिशिएट, स्टॉक घटा, घटने से क्या होगा, नुकसान। तो एंट्री होती है रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। तो रिवोल्यूशन में कौन सा साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में, टू स्टॉक अकाउंट 900, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज वाज टू बी मेंटेन एट द रेट 5% ऑन डेटर्स, ठीक है। तो डेटर्स का 5% देखिए कितना है, 6,000 का 5% कितना होता है, आप लोग 6,000 का 5% होता है 300। आप लोग ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन में करने का कोशिश करता हूँ आपको कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितनी है 6,000। आप 6,000 का 5% निकालोगे तो आएगा आपका 300, जबकि प्रोविजन बना के कितना रखा है 400 रुपया। नया प्रोविजन क्या बोलता है कि आपको 300 रुपया का नुकसान है। तो हम लोगों ने तो ज्यादा प्रोविजन बना दिया था, तो ज्यादा प्रोविजन बना दिया तो अभी उसको घटाना है। घटाने से क्या मतलब, प्रोविजन को घटाना है, यानी हम लोग का तो फायदा हो रहा है। फायदा होने से क्या होगा, रिवोल्यूशन की कौन से साइड में आएगा, देखिए ये रिवोल्यूशन है आपका। अगर फायदा होता है तो क्रेडिट साइड में आता है और नुकसान होने से डेबिट साइड में आता है। तो अभी फायदा हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 100 रुपीज, ठीक है। वही सॉल्यूशन में किया हुआ है, ठीक है, वही सॉल्यूशन में दिया हुआ है बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 100 रुपीज, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है,
फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी इंक्रीज बाय 1200। लीगल डैमेजेस को इंक्रीज करना है, यानी हम लोग का नुकसान होने से कौन से साइड में, डेबिट साइड यानी लेफ्ट साइड में, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000। फर्नीचर है कितने का, फर्नीचर आपका 41,000 है, और अभी हो गया 45,000 में 4,000 का फायदा होने से राइट साइड बाय फर्नीचर। ठीक है, ये होने के बाद देखिए आप सीरीज सिंपल पेपर वाला ने कैसे दिया है, बाय प्रीमाइस से 16,000, प्रोविजन अपना पहले था 400, अभी हुआ 300 रुपया, तो 100 रुपया का अपना फायदा। क्योंकि फायदा इसलिए है क्योंकि वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो बोल के रखा था वो 5% ऑफ 6,000 हुआ, तो 300 रुपीज हुआ, और हम लोगों को बना के रखा है 400 रुपया, तो 100 रुपया हम लोग को ज्यादा फायदा हुआ, ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, इसलिए हम लोग को घटाना है प्रोविजन, तो ये 100 रुपीज हम लोग का फायदा है। ठीक है, और मैं और डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा प्रोविजन के बारे में लेके, रिवोल्यूशन में क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो 100 रुपीज आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो ये फायदा हुआ, तो इधर क्रेडिट साइड में है फर्नीचर फायदा। 16 + 4 20, 20 + 100 20,100, माइनस स्टॉक का 900 माइनस 1200, ये करने के बाद आपका आएगा 18,000। ये 18,000 ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, इसको बांट दिया पूरा पार्टनर्स के बीच में, क्रिस और पेटर में, कौन से रेशियो में, जो रेशियो देके रखा है पुराना रेशियो कितना देके रखा हुआ है आपका 3:2:1, पुराना रेशियो देके रखा हुआ है 3:2:1। ठीक है, तो आप 18,000 को आप बांट दीजिए, 18,000 को बांटने का प्रयत्न कीजिए, 18,000 इंटू 3:2:1 यानी 3/6, 2/6, 1/6 करके आपका आएगा 9,000 क्रिस में आएगा 6,000, पेटर में आएगा 3,000। ठीक है, नाउ कम्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस बीडी ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल कितनी है 46, 30 और 20, तो 46, 30 और 20 लिख दिया। जनरल रिजर्व ऑलरेडी कितना है, हम लोग के जनरल रिजर्व क्वेश्चन में है 12,000, उसको बांट दिया 3:2:1 में, तो आपका आया जनरल रिजर्व कौन सा साइड में, उधर क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, तो पार्टनर्स में क्रेडिट साइड में आएगा जनरल रिजर्व 6,000, 4,000, 2,000। रिवोल्यूशन का अगर ये रिवोल्यूशन का प्रॉफिट अगर इधर आता है तो कैपिटल अकाउंट में राइट साइड, अगर रिवोल्यूशन में लेफ्ट है तो कैपिटल में राइट साइड। ये शॉर्टकट ट्रिक्स है। ठीक है, और ये बाय क्रिस ये गुडविल का ट्रीटमेंट है, तो मैं आपको गुडविल का ट्रीटमेंट समझाता हूँ। ठीक है, गुडविल की वैल्यू, वेलकम बैक स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 21। सुनैना एंड तमन्ना आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। Their balance sheet as at 31st March 2020 stood as follows. Liabilities कैपिटल अकाउंट देके रखा है सुनैना का 60,000, तमन्ना का 80,000। करंट अकाउंट सुनैना 10,000, तमन्ना 30,000। जनरल रिजर्व 1,20,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000, क्रेडिटर्स 1,50,000। प्लांट मशीनरी अकाउंट में देके रखा है 1,20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,40,000, डेटर्स 1,90,000, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 40,000. That is your total debtors is how much 1,90,000 and after provision it is 1,50,000. Stock 40,000, cash 30,000, गुडविल 20,000. ठीक है, तो लाइबिलिटी और एसेट्स मिला के हो गई, दोनों मिला के 5 लाख है। दे एग्री टू एडमिट, किसको एडमिट किया, प्रणव इनटू पार्टनरशिप फॉर कितना शेयर्स 1/5 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ए नंबर में क्या लिखा हुआ है, ऑल डेटर्स आर गुड, यानी आपका डेटर्स पहले कितना था, आफ्टर प्रोविजन के बाद था 1,50,000। अब ये लोग बोल रहे हैं कि प्रोविजन है ना जो 40,000 था वो अच्छा ही है, मतलब उसको आपको रिटर्न बैक करना है, मतलब आपका प्रोविजन जो 40,000 का बना के रखा था वो बनाने का दरकार नहीं है। ठीक है, एक एक चीज को मैं समझाऊंगा। बी नंबर में वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज होना, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी इंक्रीज हो गई टू 1,80,000, यानी लैंड एंड बिल्डिंग पहले 1,40,000 थी, अब हो गई 1,80,000। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 20,000, प्लांट एंड मशीनरी कितनी रिड्यूस हो गई 20,000। डी नंबर पॉइंट, द लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड एट 20,000 विच इज टू बी पेड लेटर इन द ईयर। आपका रिजर्व बना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना बना हुआ है 50,000 और लायबिलिटी कितनी की बनी 20,000। ई मिस्टर अनिल टू होम 40,000 वे पेबल,
ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अबव क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स में ही शामिल है 40,000 रुपये। ड्रू ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड। एफ नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है प्रणव टू ब्रिंग इन कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड 10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन केस। जर्नलाइज, जर्नलाइज का मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो मैं बारीक बारीकी से आपको हर चीज़ समझाऊंगा, आप लोग बस कृपया ध्यान दीजिएगा। पहले बात तो इस क्वेश्चन को समझने के बाद आया हुआ है, आपको एक बात समझने आई होगी कि आपको देके रखा है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, यानी आपकी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल में 2 अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी जनरल रिजर्व है या कुछ भी जो रिवलेशन का प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो सब ट्रांसफर होगा करंट अकाउंट में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ आपको ये समझाने के लिए कि इसका जो हम लोग को बैलेंस शीट से जो पार्ट करना है वो पहले मैं समझाऊंगा, ठीक है। आपका देखिए मैं कॉपी में कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिए। जनरल रिजर्व कितना देके रखा हुआ है, देखो लाइबिलिटी क्या बैलेंस शो करता है, क्रेडिट। जनरल रिजर्व कितना है 1,20,000, ये किसको जाएगा, पार्टनर्स को। तो जनरल रिजर्व होके रखा है क्रेडिट, लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस, तो जनरल रिजर्व क्या होकर रखा है, क्रेडिट। अभी उसको करना है डेबिट, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 1,20,000 टू सुनैना। कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट, क्योंकि ऑल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस या रिवलेशन का प्रॉफिट एंड लॉस सब कहाँ ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट में। टू सुनैना करंट अकाउंट, टू तमन्ना करंट अकाउंट। रेशियो देके रखा है 3:2। 3:2 का मतलब 3/5 और 2/5 ऑफ 1,20,000 आप लोग कर दीजिएगा, जो आएगा आपका 72,000 और 48,000, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है आपका वर्कमैन, नेक्स्ट नंबर है आपका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ठीक है। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना देके रखा हुआ है, वो भी क्रेडिट होके रखा है, तो अभी डेबिट करना है पार्टनर को बांटने के लिए 50,000। और लाइबिलिटी कितने की बनाई है हम लोगों ने क्वेश्चन में देके रखा हुआ है नीचे एडजस्टमेंट में, कि एडजस्टमेंट में कौन सा नंबर देके रखा है, ये डी नंबर में, कि लाइबिलिटी है वर्कमैन कंपेंसेशन की 20,000। आप देखिए लाइबिलिटी कितनी है 20,000 की, ठीक है। बचा कितना आपका 50 में से 20 चला गया, बचा कितना 30,000। 30,000 को किसको बांटेंगे, सुनैना और तमन्ना को। तो सुनैना करंट अकाउंट, तो तमन्ना करंट अकाउंट। कौन सा रेशियो में, 3:2 यानी 3/2, 3/5 ऑफ कितना 30,000। 50 में से 20 चला गया, बचा 30,000 उस हिसाब से, तो 2/5 इंटू 30,000 कितना आएगा, 5 के में 30,000 कितना टाइम, 6 टाइम्स, 6 इंटू 3 इक्वल टू 18,000, और ये आएगा आपका 12,000, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिवलेशन के पार्ट में। नंबर ए पॉइंट क्या लिखा था, ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब होता है कि सभी डेटर्स, यानी जो आपने ये जो प्रोविजन बना के रखा था 40,000 का, अब इसकी जरूरत नहीं है। यानी आपको पहले तो आशा थी कि सिर्फ 1.5 लाख रुपए मिलेगा, अब आपको आशा हो गई कि आपको 1,90,000 मिलेगा। मतलब ये जो 40,000 का जो प्रोविजन बना के रखा था वो हम लोग के लिए अब नुकसान नहीं है, अब हम लोग के लिए फायदा है। तो मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कि जब भी फायदा होता है, जब भी आपका प्रॉफिट होता है तो रिवलेशन क्रेडिट होता है, और जब आपका नुकसान होता है तो रिवलेशन डेबिट होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, रिवलेशन का अगर फायदा होता है तो क्रेडिट होता है, रिवलेशन का अगर नुकसान होता है, अगर हम लोग का एसेट्स और लायबिलिटीज में नुकसान होता है तो वो डेबिट होता है, ठीक है। तो रिवलेशन क्या होगा, क्रेडिट, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या होगा, डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट कितना आपका 40,000 जो आपने बना के रखा था, टू रिवलेशन अकाउंट। मैं रिवलेशन अकाउंट इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आगे एक पॉइंट हो रहा है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 1,80,000। पहले आपका लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 1,40,000, अभी क्या हो गया आपका लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू हो गई 1,80,000, यानी आपको फायदा हुआ कितना का 40,000 का। फायदा होने से वापस रिवलेशन क्रेडिट, यानी लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगा, डेबिट।
अकाउंट डेबिट 40,000 टू रिवोल्यूशन अकाउंट 80,000। फिर आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 20,000। जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है वो कितनी रिड्यूस हो गई, 20,000। यानी अपना प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रहा है, यानी अब ये प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 1,20,000 नहीं रही, अब वो कितनी हो गई, 1 लाख। यानी आपको घाटा हो गया 20,000 रुपये का। घाटा होने से रिवोल्यूशन डेबिट, तो मैं एंट्री पास कर रहा हूँ, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितनी, 20,000। ठीक है, जो रिड्यूस हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है लास्ट वाले पॉइंट में, ई नंबर पॉइंट में, मिस्टर अनिल टू होम 40,000 वेर पेबल already included in above creditors drew a bill of exchange for 3 months which was duly accepted। यानी एक अनिल नाम का एक आदमी है जो इस क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड है, 1.5 लाख में क्या है, इंक्लूडेड है। यानी आपके क्रेडिटर्स जो 1,50,000 है उसमें अनिल का पैसा कितना है, 40,000। बाकी लोग का कितना हो गया, 1,10,000। 1,50,000 से 40,000 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1,10,000। हालांकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 40,000 का मिस्टर अनिल हम लोग के लिए क्रेडिटर है, वो हम लोग के लिए लाइबिलिटी है। तो उसने कहा कि मुझे आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके दे दो। तो उसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज आप लोग समझ के आगे क्लास 11 में कि क्रेडिटर जब पैसा मांगता है तो उसके लिए एंट्री पास करते हैं, अगर उसके खिलाफ अगर हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं तो। ऐसे तो आप नॉर्मली अगर पेमेंट करते हैं तो आज सपोज मान लीजिए पेड टू मिस्टर अनिल लिखते तो क्या लिखता, मिस्टर अनिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी वो बोलता है कैश मुझे मत दो, उसको 3 महीने का एक्सेप्टेंस दिया है हम लोगों ने, कितने, 3 महीने का एक्सेप्टेंस दिया है बिल ऑफ एक्सचेंज बना के। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट कितना, 40,000। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये सारा पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद भी आप देखिए, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट ट्रिक्स में। जनरल रिजर्व हमने था बांट दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की थी 50,000 और इसका लाइबिलिटी था 20,000। जो 30,000 बच गया उसको हम लोगों ने एंट्री में अपने पास कर लिए। 50,000 से 20,000 माइनस 30,000, 30,000 को बांट दिया सुनैना और तमन्ना को। ठीक है, बाकी इधर देखिए ये प्लांट मशीन, लैंड बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक, कैश, ये तो ठीक है। गुडविल ऑलरेडी अपेयर्स इन द बैलेंस शीट, आपके क्वेश्चन में भी आया था। अगर गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बैलेंस शीट होता है तो उसको हम लोग किसको बीच में भाग करते हैं, ऑल पार्टनर्स में, ऑल रेशियो में। इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट यू मस्ट राइट ऑफ द गुडविल इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गुडविल क्या होके रखी है, गुडविल एसेट्स है, तो एसेट्स में क्या होके रखी है, डेबिट। ये पुरानी गुडविल जो होके रखी है वो डेबिट होके रखी है, इसको अभी क्या करना पड़ेगा हम लोग को, क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो आप लोग ये लिखोगे इसको, सुनैना करंट अकाउंट डेबिट, तमन्ना करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितनी है, 20,000। इसको हम लोग को राइट ऑफ करना है इन रेशियो ऑफ, पुराना रेशियो देखिए 3/5 और 2/5। तो 20,000 को 3/5 करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 3/5 करने से आएगा ये वाला चीज आपका 12,000 और ये आएगी 8,000। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट एफ नंबर, प्रणव टू ब्रिंग कैपिटल ऑफ 1,10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन केस। प्रणव नया पार्टनर है तो वो गुड पैसा लेके आएगा, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी कि वो आपके बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है, तो मैंने कैश अकाउंट लिखा है। लेकिन आजकल डिजिटल इंडिया का जमाना है तो बैंक अकाउंट होता है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, अगर बैलेंस शीट में कैश है तो आपको कैश लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट में बैंक है तो बैंक लिखिएगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रणव, प्रणव कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितना लेके आया वो 1 लाख और गुडविल का पैसा कितना 10,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल हो गई आपकी
10,000, टोटल मिला के 1 लाख प्लस 10,000 इक्वल टू 1,10,000। ये गुडविल का पैसा जो है वो बांटते हैं हम लोग ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, जो है सुनैना और तमन्ना, यानी पुराने पार्टनर्स को भी पैसा मिलेगा जो गुडविल का पैसा लेके आते हैं। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। लेकिन आपके क्वेश्चन में पुराना रेशियो तो दिया हुआ है सुनैना और तमन्ना का, कौन सा रेशियो दे के रखा है? 3:2। लेकिन आपका नया रेशियो दिया हुआ नहीं है। और नहीं ये प्रणव आया, प्रणव बोला कि मैं कितने के लिए आया? 1/5 शेयर के लिए। और ये भी नहीं बोला कि मैं किससे एक्वायर कर रहा हूँ, यानी ये किससे एक्वायर कर रहा हूँ, मतलब वो तो सुनैना और तमन्ना से एक्वायर किया है, लेकिन कौन से रेशियो में किया है वो बताया नहीं। तो अगर ये सब केस अगर कुछ नहीं बोलता कि मैं कौन से रेशियो में एक्वायर किया, तो पुराना रेशियो ही क्या हो जाता है, यानी 3:2 ही क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो है सुनैना और तमन्ना का। तो ये गुडविल को हम लोग बांट देंगे। एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 टू सुनैना करंट अकाउंट 3/5 ऑफ 10,000, इट इज आएगा 6,000। और टू तमन्ना करंट अकाउंट 4,000। 2/5 ऑफ 10,000 करेंगे आप तो ये आएगा। ठीक है। और इस क्वेश्चन में इतना कुछ खास नहीं था, बस यही चीज़ थी जो अब मुझे आपको समझानी थी। आई होप आप लोगों को समझने आया होगा। थैंक यू। कमिंग बैक विद इन ए शॉर्ट पीरियड।